नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित दुर्गेश मिश्रा आपका अपने चैनल ज्योतिष दुनिया में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि तुला राशि वाले जातकों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कर्मफल के दाता कहे जाने वाले न्याय के देवता शनिदेव के वक्री से मार्गी प्रभाव के बारे में। बीते 15 नवंबर को 8:30 पर शनिदेव मार्गी हो चुके हैं। तो आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर के आएंगे शनिदेव, आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके बारे में पूरा डिटेल में चर्चा करने वाले हैं। इसीलिए वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। दोस्तों, यह कार्यक्रम आपके चंद्र राशि यानी कि जन्म राशि पर आधारित है, और अगर आप अपने जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं, अपने जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो वीडियो के अंदर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। आप डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू हमसे परामर्श ले सकते हैं। आइए अब वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, आपकी तुला राशि है और अभी वर्तमान समय में शनिदेव पंचम भाव में बीते 15 नवंबर को मार्गी हो चुके हैं, और शनि की दृष्टि पड़ेगी आपके सप्तम भाव में, आपके एकादश भाव में और आपके द्वितीय भाव में। तो अब क्या फल लेकर के आएंगे शनिदेव, विस्तार से समझने का प्रयास कीजिए। आपके पंचम भाव में शनिदेव मार्गी हो चुके हैं, तो पंचम भाव जो होता है वह शिक्षा का, प्रेम का, संतान का, यानी कुंडली में जितने भी भाव होते हैं, जितने भी घर होते हैं, वह अलग अलग कारक तत्व होते हैं। तो पंचम भाव जो होता है वो संतान का होता है, शिक्षा का होता है और प्रेम प्यार का होता है। तो शिक्षा को लेकर के यह समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। जो विद्यार्थी हैं यानी कि कुछ कर रहे हैं, कुछ पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं, आपका कोई लक्ष्य है, आप कोई कोर्स कर रहे हैं और आप वहाँ पर कंफ्यूज थे, आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, कब करना है, क्या करूं, क्या ना करूं, यानी आप ऐसे असमंजस की स्थिति में थे। तो यहाँ पर आपकी कन्फ्यूजन दूर होती हुई दिखाई दे रही है। आपके मन में जो भी शंका थी, जो भी प्रश्न थे, अब वो धीरे धीरे करके यह सब दूर होने वाले हैं। तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा पंचम भाव जो होता है वह संतान का भी होता है। तो जो लोग फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, जिनके संतान होने में बाधाएं आ रही थी, तो अब उनके लिए भी समय काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है, क्योंकि शनिदेव जो हैं वह समय को निर्धारित करते हैं, और जब भी शनिदेव जिस भाव में बैठते हैं उस भाव की वृद्धि करते हैं। बस हमें अपने कर्मों को वहाँ पर लगाना होता है। साथ ही साथ अगर आप कोई लव रिलेशन में हैं, आपका ब्रेकअप चल रहा था, या आपका लव रिलेशन ख़राब हो रहा था, या किसी भी प्रकार की समस्या आ रही थी, काफ़ी समय से बातचीत नहीं हो रही थी, सामने वाला आपको इग्नोर पे इग्नोर करते जा रहा था, आप इस चीज़ को लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे थे, तो आने वाले समय में यानी फरवरी और मार्च के बीच में आपकी फिर से बात हो सकती है। अब शनि की तीसरी दृष्टि आपके सप्तम भाव में पड़ रही है, यानी नीच भाव में पड़ रही है, और यहाँ पर आप लोगों को वैवाहिक जीवन में थोड़ा सा ध्यान रखना है। थोड़े बहुत उतार चढ़ाव की स्थिति देखी जा सकती है, लेकिन पहले की अपेक्षा यानी कि 15 नवंबर से पहले जब शनि वक्री थे, तो बहुत छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े की स्थिति बनी हुई थी। खासकर किसी अच्छे काम के लिए जाने से पहले आप दोनों के बीच लड़ाई झगड़े हो जाते थे। तो अब यहाँ पर 70 से 80% बदलाव होने की संभावना लग रही है, लेकिन फिर भी आपको छोटी छोटी बातों को लेकर के बहस नहीं करना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप तुला राशि वाले जातक हैं और आप पार्टनरशिप में कुछ काम कारोबार करना चाहते हैं, कोई बिजनेस व्यापार करना चाहते हैं, या फिर पार्टनरशिप करने की सोच रहे हैं, तो यह समय आपके लिए काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। या फिर आप अपने डेली इनकम को बढ़ाने के लिए कुछ करना चाहते हैं, कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हैं, तो भी यह समय आपके लिए अच्छा दिखाई दे रहा है। यानी अगर आपके मन में कोई छोटे मोटे बिजनेस व्यापार के आइडिया थे, तो यह समय आपके लिए बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। अब शनि की मार्गी दृष्टि आपके एकादश भाव में पड़ेगी, तो आपके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आएंगे। आप एक्स्ट्रा इनकम कमाने के बारे में अपने दिमाग को बहुत अधिक दौड़ाएंगे, या फिर अगर आप नौकरी करते हैं तो प्रमोशन को लेकर के आपके मन में नए नए आइडियाज़ आएंगे। हालांकि उसमें कुछ समस्याएं भी आएगी, लेकिन आपका काम भी बन जाएगा। एकादश भाव में दृष्टि पड़ने के कारण आपका मन बदल जाएगा।
कुछ खरीदने का मन करेगा। अगर आप लंबे समय से कुछ खरीदने के बारे में सोच रहे थे, जैसे गाड़ी मोटर वगैरह खरीदने के बारे में सोच रहे थे, ज़मीन जायदाद खरीदने के बारे में सोच रहे थे, लेकिन वह चीज़ नहीं कर पा रहे थे, तो अब उन चीज़ों को खरीद सकते हैं। अब आपका यह सपना पूरा हो सकता है। अब शनि की मार्गीय दृष्टि आपके द्वितीय भाव पर भी पड़ रही है, तो यहाँ पर अगर किसी को मुंह से संबंधित कोई समस्याएं थी, गले से संबंधित कोई समस्याएं थी, आपके वाणी में दोष लगा हुआ था, यानी आप खुल करके बोल नहीं पाते थे, आप किसी को कन्विंस नहीं कर पाते थे, सामने वाले को आपकी वाणी अच्छी नहीं लग रही थी, तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों में शनि का मार्गीय होना बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। बाकी अभी भी आपको अपने वाणी पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना है और मधुरता का इस्तेमाल करना है। लोग आपसे बहुत जल्दी अट्रैक्ट होंगे। अगर बात करें उपाय के बारे में, तो सबसे पहले आपको शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना चाहिए। शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र का धारण करना चाहिए। साथ ही साथ निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त होगा। तो मित्रों, उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार। राधे राधे।